हेलो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपके सिलेबस के अनुसार हम तीन चार चीज़ें पढ़ेंगे। पहली आपकी राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ राउथ एरे। तीसरी है डिफ़िकल्टीज इन फॉर्मेशन ऑफ राउथ एरे एंड देयर रेमेडीज, मतलब कि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें राउथ एरे के फर्स्ट कॉलम का कोई एलिमेंट जीरो हो जाए या कंप्लीट रो जीरो हो जाए, उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट आपका डिटर्मिनेशन ऑफ गेन के। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने का एक मेथड या एक विधि है, जिसकी सहायता से आप ये पता लगा सकते हो कि सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनल स्टेबल है। साथ ही आप के की डिफरेंट वैल्यूज भी ज्ञात कर सकते हो, जिसके लिए कि सिस्टम स्टेबल होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। साथ ही आप ये भी ज्ञात कर सकते हो कि कितने पोल्स हैं जो राइट हैंड साइड में हैं, लेफ्ट हैंड साइड में या इमेजिनरी एक्सिस पे हैं। तो राउ थ्योरी की सहायता से आप ये सब चीज़ें ज्ञात कर सकते हो। राउ थ्योरी की सहायता से सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कुछ एक कंडीशंस होती हैं, जिनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है नेसेसरी कंडीशन, दूसरी है सफिशिएंट कंडीशन। पहले की बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन की। तो आपको अगर किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी है विथ हेल्प ऑफ राउथ एरे, तो सबसे पहले हम उसकी नेसेसरी कंडीशन चेक करेंगे। यदि वह नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल करता है तो ही उसकी सफिशिएंट कंडीशन को चेक करेंगे, अदरवाइज उसकी सफिशिएंट कंडीशन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात नेसेसरी कंडीशन को वह फुलफिल नहीं कर रहा तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सिस्टम अनस्टेबल होगा। यदि वह नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वह मे भी स्टेबल हो सकता है या अनस्टेबल हो सकता है या मार्जिनल स्टेबल हो सकता है। इसके लिए फर्दर हम सफिशिएंट कंडीशन को चेक करेंगे। तो पहली बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। तो नेसेसरी कंडीशन के अनुसार जो आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है उसमें जो एस की पावर्स आएंगी, जैसे मान लो एस की पावर एन है, तो उसके बाद जो उसकी घटती हुई पावर होंगी n-1 n-2, तो वो कंटिन्यू होनी चाहिए। यदि उसमें कोई भी एक सिंगल टर्म मिस है तो आप कह सकते हो कि वो नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता और सिस्टम आपका अनस्टेबल है। साथ ही इनके जो सभी के साइन हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वह आपकी रियल होनी चाहिए और साथ ही पॉजिटिव ही होनी चाहिए। दूसरी जो आपकी कंडीशन है वह है सफिशिएंट कंडीशन। यदि कोई सिस्टम नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसके बाद उसकी चेक करेंगे कि सफिशिएंट कंडीशन क्या है। तो सफिशिएंट कंडीशन के लिए आपको राउथ एरे बनाना होगा। राउथ एरे बनाने के बाद उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा, उस फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, या आप ये कह सकते हो कि सभी का साइन क्या होना चाहिए, सेम। यदि सभी का साइन सेम है तो वह स्टेबल होगा, और यदि कोई भी साइन चेंज है तो वह होगा अनस्टेबल। यदि कोई जीरो होता है तो वो स्पेशल केसेस है, उसे नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ राउथ एरे, कि राउथ एरे बनाओगे कैसे। तो यहाँ पर अपने को एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी है a6 इंटू एस की पावर 6 प्लस a5 इंटू एस की पावर 5, a4 एस की पावर 4, a3 एस की पावर 3, a2 एस की पावर 2 प्लस a1 s1 प्लस a0। तो ये आपकी एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है जिसका आपको राउथ एरे बनाना है। तो राउथ एरे बनाने के लिए सबसे पहले आप एस की जो पावर्स हैं उनको घटते हुए क्रम में इस साइड में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर एस की जो मैक्सिमम पावर थी वो थी एस की पावर 6, उसके बाद उसके घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो एस की पावर 5, 4, 3, फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी 2, 1 और 0। तो ये आपके घटते हुए क्रम में एस की पावर्स हो गई। उसके बाद आपके जो कोफिशिएंट थे जैसे पहले आपने लिखा था एस की पावर 6, तो एस की पावर 6 का जो कोफिशिएंट है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टर्म को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर लिख लीजिए। इसी तरह एक एक छोड़कर आप लिखोगे तो इसको छोड़ दिया। तो उसका नेक्स्ट जो टर्म है एस स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट है a2, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसका नेक्स्ट को छोड़ दिया, उससे जो नेक्स्ट है उसका कोफिशिएंट है a0, जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। इस तरह आपकी राउथ एरे का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई।
उसके बाद सेकेंड रो के लिए अब जो आपने छोड़ दी थी, जो टर्म छोड़ दी थी, वो उन सब की कोफिशिएंट्स को यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे आपने टर्म छोड़ी थी a5 इंटू एस की पावर 5, फिर a3 एस की पावर 3, फिर a1 इंटू एस, तो इन सबको मैंने यहाँ पर कंटिन्यू लिख दिया और जो नहीं है उसको मैंने कर दिया 0। तो इस तरह से आपकी दो रो राउथ एरे की बन गई। अब नीचे की जो कैलकुलेशन अपने को करनी है वो किस तरह से करनी है, वो कुछ इस तरह से होगी। आपको S4 के जो कोफिशिएंट निकालने हैं तो वो इस तरह से निकालोगे, A5 को मल्टीप्लाई करोगे A5 से, फिर उसमें से माइनस करोगे A3 इंटू A6, तो ये हो जाएगा A5 इंटू A4 माइनस का A3 इंटू A6 डिवाइड बाई A5। तो इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो S4 की रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, जिसको मैंने B1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए आप जब इसको सोल्व करोगे तो किस तरह से करोगे, A5 इंटू A2 माइनस का A1 इंटू A6 डिवाइड बाई A5, तो इससे आपका दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो जिसको मैंने B2 से रिप्रेजेंट किया तो आपका B2 हो गया B2 इक्वल टू A5 इंटू A2 माइनस का A1 इंटू A6 डिवाइड बाई A5। इसी तरह आप कंप्लीट राउथ एरे बनाओगे। जैसे यहाँ पर मैंने C1 निकाल लिया, C2 निकाल लिया, फिर यहाँ पे D1 D2, फिर आगे भी चलते जाओगे तो आपका ये E1 E2 और नेक्स्ट आपका लास्ट में आ जाएगा F1 F2। इसके बाद आप चेक करोगे कि जो ये फर्स्ट कॉलम आपका है राउथ एरे का, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके सभी जो साइन है वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। यदि वो पॉजिटिव हैं, या यू कैन से यदि वो सेम साइन है, सभी सेम साइन है, तो आपका सिस्टम स्टेबल होगा। इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है किसी भी सिस्टम की, वो कुछ इस तरह से एस की पावर 4 प्लस 2 एस की पावर 3 प्लस 3s2 प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन के अनुसार एस की मैक्सिमम पावर 4 है, उसके बाद घटते हुए क्रम में 3 2 1 और 0, तो सभी यहाँ पे कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है, तो आपकी इस नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल करता है। साथ ही सभी के साइन क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और सारे मान क्या हैं, रियल हैं, तो आपकी नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो अब इस नेसेसरी कंडीशन फुलफिल करता है तो सफिशिएंट कंडीशन चेक करने के लिए राउथ एरे बनाएंगे। तो राउथ एरे बनाने के लिए एस की घटती हुई पावर्स को हम इस साइड में लिख लेते हैं और इनके जो कोफिशिएंट है उनको इस साइड में लिख लेते हैं 1 बाई 1। तो देखो एस की जो पावर 4 है उसका कोफिशिएंट 1 है, मैंने यहाँ लिख लिया, नेक्स्ट को छोड़ दिया। जो नेक्स्ट कोफिशिएंट है एस की पावर 3 का, वो 3 मैंने यहाँ लिख दिया, फिर नेक्स्ट को छोड़ दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है एस की पावर 0 का कोफिशिएंट, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब रिमेनिंग को नीचे ऐसा कैसे लिख देंगे, तो रिमेनिंग आपका था 2 2 और फिर आगे 0, तो 2 2 0 आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना है एस की पावर 2 का। तो एस की पावर 2 का जब निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो ये जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस का 2 इंटू 1 2, तो 6 माइनस 2 डिवाइड इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपकी एस 2 की जो रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया 2। नेक्स्ट एलिमेंट निकालोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एस 2 इंटू 1 माइनस का 0 इंटू 1, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, तो इक्वल टू आपका आ गया 1। नेक्स्ट इसी तरह निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 0। नेक्स्ट आप इसी तरह S1 का निकालोगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस का 2 इंटू 1 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1। इसी तरह नेक्स्ट निकालोगे तो ये 0, और इसी तरह S0 का निकालोगे तो वो आएगा आपका 1। तो अब आप इस राउथ एरे में देखोगे जो आपका फर्स्ट कॉलम आया है, इस फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट आप देखोगे आ रहे हैं 1 2 2 1 1, तो ये सभी के सभी एलिमेंट पॉजिटिव साइन के साथ हैं, और आप ये कह सकते हो कि सबका साइन क्या है, सेम है। इसलिए आप कह सकते हो कि सिस्टम नेसेसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है और सफिशिएंट कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, आपका सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। तो इसी तरह आप राउथ एरे की सहायता से किसी भी सिस्टम जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको दी गई है उसको चेक कर सकते हो कि वो सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनल स्टेबल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।